हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स, और फिजिक्स में बेसिकली हम बात कर रहे हैं श्रेणी की, भिन्न भिन्न प्रकार के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जिसकी श्रेणी पे हम बात कर रहे थे। तो हमने बामर पर बात कर ली थी, पाशन पर बात कर ली थी। पाशन को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो पाशन सीरीज जो बेसिकली हमारी है, पाशन श्रेणी, तो पाषाण श्रेणी की बात कर रहे हैं। पाषाण श्रेणी क्या होती है? तो पाषाण श्रेणी जो बेसिकली है, ये देखी जाती है आपकी इंफ्रारेड रीजन के लिए। इंफ्रारेड रीजन यानी कि अवरक्त लाल श्रेणी पर ये देखी जाएगी। ठीक है, बात की जाए अगर, तो इसकी वेवलेंथ कैसे दी जाती है, इसकी तरंग दैर्घ्य कैसे दी जाएगी? तो इसकी तरंग दैर्घ्य देने के लिए हमारे पास होता है फॉर्मूला 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहाँ पे n का मान जो होगा वो 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक होगा। अगर इस पे पूछा जाए आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी कि पाषाण श्रेणी की सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य, सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य होगी, सूत्र हमारे पास सेम है, 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और n की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी शॉर्टेस्ट के लिए n बराबर इंफिनिटी। r हमें पता है रिडबर्ग कांस्टेंट है 1.09 इंटू 10⁻7, तो 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.09 इंटू 10⁻7 रिडबर्ग कांस्टेंट 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। अब 1/इंफिनिटी कितना होता है? 0 के बराबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/लैम्डा इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻7 1/3 9। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.09 इंटू 10⁻7 होल डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा? 9। 9 नीचे आ जाएगा, और लैम्डा का मान देखेंगे तो 9/1.09 10⁻7 बन जाएगा। तो पॉइंट हटाओ, 2 ऊपर लगा दो, तो 900/109, 900 डिवाइड हो जाएगा 109 से, तो 109। ठीक है, 109 ना, 109 के टेबल पे देखते हैं। तो 109 इंटू 8 करेंगे तो 872 हमारा बनेगा। तो 8 जा 872 बचा 28, है ना, 72, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 7 गए 2, पॉइंट लगा के 0, 9 दूनी 18, 218, तो ये आएगा 2, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 1 गए 6, पॉइंट लगा है 0, तो 109 इंटू 5 45, 545 ये आ जाएगा, और 109 इंटू 6 करेंगे तो ये बनेगा 54, 654, तो ऑलमोस्ट मान के चलो 5 टाइम, है ना। तो 8.2 हम ले लेते हैं, वैसे 8.25 यहाँ पर बन जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 8.2 इंटू 10⁻7। हमने 0.2 है, एक डिजिट प्लेस लिया, ठीक है। एंड देन अब हम इसको 1000 से गुणा 1000 से भाग देने पर ये बना देंगे, तो लैम्डा बन जाएगा 8200 इंटू 10⁻10, यानी कि हम लिख सकते हैं लैम्डा की वैल्यू 8200 एंगस्ट्रॉम। तो ये इसकी सबसे शॉर्टेस्ट यानी कि सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य बन गई। शॉर्टेस्ट मतलब छोटी, वेवलेंथ बन गई शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ये हमारे पास है छोटी तरंग दैर्घ्य हमारे पास है। चलिए फटाफट से नोट डाउन करते हैं, देन बढ़ते हैं आगे अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसमें हम इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालेंगे। तो n बराबर इन्फिनिटी रखने पर हमें क्या मिलेगा? सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगी। तो इन्फिनिटी रखने पर 1/इंफिनिटी का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो 1.09 इंटू 10⁻7 और 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9 बन जाएगा। तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻7/9, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 900/1.09, रेसिप्रोकल हो जाएंगी ना वैल्यूज। हमारा आंसर आ जाएगा 8.2 इंटू 10⁻7। एमस्ट्रॉन्ग में निकालना है, 1000 से गुणा 1000 से भाग दे दिया, तो एमस्ट्रॉन्ग में हमारा आंसर आ जाएगा 8200 एमस्ट्रॉन्ग, यानी कि हम बोल सकते हैं 8200 एमस्ट्रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड पॉइंट इस पे पूछा हमसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। क्या पूछ रहे हैं? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ।
लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी कि लंबी तरंग दैर्घ्य। तो 1/लैम्डा गुणा आर 1/3 माइनस 1/n²। अब आर की वैल्यू तो हम सब जानते हैं 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स है। एन की वैल्यू कितनी है? अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए एन का मान होगा 4, तो उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻⁷ 1/3² माइनस 1/4²। 1/लैम्डा इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻⁷ 1/9 माइनस 1/16। 1/लैम्डा इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻⁷। 9 और 16 का बनेगा कितना? एलसीएम 9 और 16 को मल्टीप्लाई कर लो। वैसे तो 144 बनेगा, पर चलो 144 से लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। 9 से 144, 16 और 16 से जाएगा 9 बार, तो ये आएगा 1/लैम्डा इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻⁷। 9 और ये बन जाएगा 7/144। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/लैम्डा इज इक्वल टू 1.09 इंटू 7 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 144। चलो सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो नीचे आ जाएगा, तो बन जाएगा 1/लैम्डा इज इक्वल टू 109 गुणा 7 गुणा 10⁻⁷/14400। 1/लैम्डा ऐसे ही 9×7=63, ये बन जाएगा 763 गुणा 10⁻⁷/14400। सॉल्व करेंगे 14400 को सॉल्व करते हैं 700। अच्छा एक सेकेंड ना, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो रेसिप्रोकल करके ये 14400 ऊपर चले जाएगा, 763 नीचे और 10⁻⁷ भी नीचे आ जाएगा। लैम्डा बराबर 14400 अपॉन 763 और 10⁻⁷ ऊपर जाएगा, माइनस का बन जाएगा। मीटर में ही हमारा आंसर आ रहा है। तो 14400 को हम किससे भाग दे रहे हैं? 763 से। तो 1 जा 763, 10 में से 3 गए 7, इसने इसको कैरी दे दिया, बचा 3। 13 में से 6 गए 7, 13 में से 7 गए तो 6। अब एक ये जीरो नीचे उतरेगा। 763 इंटू 8 टाइम्स करें, 8 के 24 का 2, 48 और 2 50 का 5, 56 और 5 61, तो ऑलमोस्ट 8 टाइम आ जाएगा 6104। तो 10 में से 4 जाएंगे 6, ये कैरी देगा यार। 6 में से 0 गए 0, 6 में से 0 जाएंगे तो 6 बचेगा। 7 में से 1 गया तो बचा 6, तो 666 यहाँ पर बच रहा है ना। बिल्कुल पॉइंट लगा के 1 0 और, तो फिर 8 टाइम्स हम इसको और कैंसिल कर सकते हैं, तो 18.8 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 18.8 गुणा 10⁻⁷। फिर इसको अगर हमें एंगस्ट्रॉम में निकालना है तो 1000 से भाग गुणा 1000 से गुणा करना होगा। तो जैसे हम इसको 1000 से भाग 1000 से गुणा करेंगे, ये आएगा, पॉइंट हटा के 10 नीचे, 188 गुणा 1000 गुणा 10⁻⁻10 मीटर, और 1 0 से 0 कट गया, तो लैम्डा का मान आएगा 18800 गुणा 10⁻⁻10 मीटर, और यहाँ पर हम लैम्डा को बोलेंगे 18800 एंगस्ट्रॉम। ये इसकी क्या हो जाएगी? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बन जाएगी, यानी कि इसकी सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य बन जाएगी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी कि बड़ी तरंगदैर्घ्य। चल नोट करेंगे फटाफट से इस पॉइंट को। लैम्डा इज इक्वल टू 1.09 इंटू 7 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 14 14400। तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पर बन जाएगा 109 इंटू 7 इंटू 10⁻⁷, और नीचे ये इसका राशि, इसको मल्टीप्लाई किया, हमारा आया 763। अच्छा ये 109 है, ठीक है, 10.9 मत कर देना। तो इसको सॉल्व करके आएगा 763, एंड देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, तो 14400 ऊपर चला जाएगा, 763 नीचे, 10⁻⁷, एंड देन सॉल्व करेंगे इसे, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 18.8 इंटू 10⁻⁻7, यानी कि 18800 एंगस्ट्रॉम हमारी क्या बन जाएगी? सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य बन जाएगी। तो ये थी पाशन सीरीज की बात। अब बात करते हैं अपनी चौथी सीरीज, यानी कि ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज ब्रैकेट श्रेणी, जो ब्रैकेट श्रेणी है या ब्रैकेट सीरीज है, ये भी बात करता है आपका इंफ्रारेड रीजन।
यानी कि ये भी किसकी बात करेगा, अवरक लाल क्षेत्र की ये बात करेगा। इसकी वेवलेंथ कैसे दी जाती है, सो द वेवलेंथ इज गिवन बाय इसकी तरंग दैर्घ्य दी गई है 1/λ इंटू आर 1/, अब यहाँ पर आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहां पर n का मान जो है वो हो जाएगा 5, 6, 7, 8 से लेके अनंत तक। तो अगर बात करें कि शॉर्ट टेस्ट क्वेश्चन आता है आपके पास ऐसे, फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड longest wavelength of bracket series। ब्रैकेट श्रेणी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें। बात करते हैं फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी कि सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य। फॉर्मूला क्या है वेवलेंथ का, 1/λ इज इक्वल टू r 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, किसके लिए, शॉर्टेस्ट के लिए, और r की वैल्यू कितनी होती है 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ये r का मान है। सो इन वैल्यूज को पुट करेंगे, 1/λ ऐसी ही, r की वैल्यू है 1.09 इंटू 10⁻⁷, 1/4 यानी कि 1/16 माइनस 1/n स्क्वायर। अब n की मान क्या रखोगे, 1/∞ का स्क्वायर। सो 1/λ इज इक्वल्स टू 1.09 इंटू 10⁻⁷, यहाँ पर दिख रहा है हमें बिल्कुल 1/16, बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा 1/16। 1 अनंत क्या होता है, 1/∞ 0 होता है। सो 1/λ इज इक्वल्स टू 1.09 इंटू 10⁻⁷, और नीचे आ जाएगा 16। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो 16/1.09 हो जाएगा इंटू 10⁻⁷, आप यहाँ पे लगाएंगे तो ऊपर जाएगा -1 के। 16 में 1.09, यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं ऊपर 1600 बन जाएगा। चलिए इसको ऐसे ही कर लेते हैं, तो 1600 गुणा 10 की घात -7 बटा 109, तो यहाँ पर 1600 को भाग देते, चलो ठीक है, 1600 109 से, तो 109 से काट के देखते हैं, ठीक है। 109 इंटू 10 बार भी करोगे देखो तो ज्यादा जाएगा, तो 109 आ जाएगा बिल्कुल। 10 में से 9 गया 1, 5 में से 0 गया तो 5, अब उतरेगा 0, 510। तो 109 इंटू 4 करेंगे तो 9 चक 36 और 4 एकम 4, तो यहाँ बन जाएगा 436। 10 में से 6 गए तो बचा 4, ये इसको कैरी दे चुका था, बचा 0। 10 में से 3 गए तो 7, बस 74। पॉइंट लगाएंगे फिर से 0 आएगा। 6 टाइम कर लेंगे तो 654, 6 1 6 और 6 9 7 से करेंगे तो 7 9 63 नहीं ज्यादा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 654, इसी से जाएगा। 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गए 6, 13 में से 5 गए तो 8, 86 बच रहा है। पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे अगर हम तो कोई बेनिफिट, मतलब इतने में छोड़ देता है इसको, इतना लंबा भी क्या ही खींचे, कि लैम्डा बराबर आ जाएगा 14.6 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ये हमारा क्या बन गई, वेवलेंथ बन गई, ये बन गई हमारी तरंग दैर्घ्य। अब क्या करना है, अब हमें इसे निकालना है एंगस्ट्रॉम में, तो इसको कर दिया हमने
1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड। तो लैम्डा बराबर पॉइंट हटा एक 10, 0 से 0 तो आएगा 14,600, 10 की घात -7 गुणा 10 की घात -3 और यहाँ पर मीटर। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 14,600 गुणा 10 की घात -10 मीटर, ये बन जाएगा। तो लैम्डा बराबर हमारे पास आएगा 14,600 एंगस्ट्रॉम। ये हमारी क्या बन जाएगी इसकी, ये बन जाएगी हमारी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो हमें इन्फिनिटी रखनी है। तो 1.09 इंटू 10⁻7, देखो इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16, तो ये बन जाएगा। ठीक है हमारे पास। अब बात करते हैं सेकंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी कि बड़ी तरंग दैर्घ्य की। तो लैम्डा का फॉर्मूला तो हमारा यही है 1/r इंटू 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। बस फर्क ऐसा होगा कि n की वैल्यू बन जाएगी 5 लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की, और r का मान तो हमें पता ही है 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स होता है। तो लगा देते हैं r की जगह r 4 का हो जाएगा 16 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1/5 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। तो 1 लैम्डा इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻7 1/16 माइनस 1/25 हमारे पास बन जाएगा। ठीक है तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 लैम्डा इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻7, 25 और 16 इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 25 और 16 का एलसीएम ले लेते हैं। ऐसे तो एक ऐसा नंबर सोच लो जो दोनों से डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई करके ही मिलेगा। 4 से 4 4, 25 का 25, 4 से कटेगा 4, 25 का 25, 5 से कटेगा 5 और 5, तो 5 पंजे 25, 25 चौको 4, 16। तो यहाँ पे बन जाएगा 400। 400 एक ऐसा नंबर है जो दोनों से डिवाइड होता है, 400। तो 16 जो है, 16 से 400 भी भाग दिया जाता है, तो 16 से 400 को भाग देते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 4 चौक 16, 400 और यहाँ आएगा 25, तो यहाँ बन जाएगा 25 माइनस का आ जाएगा 16। तो ये हमारा क्या बन गया, इनका एलसीएम बन गया 1 लैम्डा इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻7। 25 में से 16 जाएगा तो बचेगा आपका 4 और 5 9, 9/400। यानी कि लैम्डा अगर हम यहाँ 1 लैम्डा देखें हम तो ये बन जाएगा 9 9 9 में 9.81 इंटू 10⁻7/400। तो लैम्डा बराबर हम निकाले तो 400 ऊपर चले जाएगा 9.81 इंटू 10⁻7, पॉइंट हटाएंगे 2 0 और आ जाएगा। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 1 2 3 4 अपॉन 981 इंटू 10⁻7 मीटर में ये आ जाएगा। ठीक है चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40 कितने जीरो है हमारे पास, 1 2 3 4 यानी कि 40,000 हमारे पास है। 1 2 3 4 इसको 981 से भाग देना है। तो हम देखेंगे 9 वन टाइम इसमें 1 0 और ले लेते हैं। तो 981 इंटू 6 48 का 8 कैरी 4 54 और 58 बन जाएगा, है ना, ज्यादा बन जाएगा। 981 इंटू 4 करके देखते हैं, 9 कम 4 कम 4 32 का 2 कैरी 3 36 और 3 39। तो 4 टाइम काट के देखेंगे तो 3924 ये हमारा बनेगा, 3924 ये हमारा बन गया। तो 10 में से 4 गए 6 बचा, 9 में से 2 गए 7, 10 6, 9 में से 2 गए 7। ठीक है ये बन गया 7 और एक 60 का 0 उतरेगा यहाँ पर, फिर एक 0 लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, एक 0 और लगेगा। तो ऑलमोस्ट मान के चलो 981 इंटू 8, 8 बन जा 8, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6 72 अच्छा 78। तो 7 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली से काट लेगा, तो ये 40.7 हमारा अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट से। 40.7 हमारा अप्रोक्सीमेट ही आ गया है ना इसको सॉल्व करके।
तो 40.7 हमारा जो सॉल्व करके तो लैम्डा बन जाएगा 40.7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड भी करेंगे 1000 से, तो ये बन जाएगा लैम्डा बराबर पॉइंट हटाओ 10 काटो 0 से 0 उड़ा दो 40700 और 10 की घात माइनस का 10 मीटर। तो लैम्डा बराबर बन जाएगा 40700 एंगस्ट्रॉम। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य आ जाएगी, सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमें यहाँ पर मिल गई, सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य हमें यहाँ पर मिल गई। चलिए फटाफट से नोट कर लेते कैसे बड़ी तरंग दैर्घ्य निकालें। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना है। तो बेसिक सी चीज थी, आपने देखा किस तरीके से लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम अपने फुल सीरीज की। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।